वीडियो फोटो खींच रहे हैं दोनों इनाम दे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार की। अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे भाई अंकुश चोपड़ा जी, विनोद सरपंच जी और अपने राज्य वो भी देंगे। के अवसर पर बहुत ही शुभ कार्य था ये। मेरे अजीज अंकुश चेयरमैन, पूर्व समिति समालका भारतीय जनता पार्टी छोकर जी, हमारी बेटी जिला परिषद की चेयरपर्सन ज्योति शर्मा जी, गांव के सरपंच भाई विनोद कुमार जी, एक्स सरपंच प्रमोद शर्मा जी, हमारे प्रदीप छोकर जी, हमारे डॉक्टर सुभाष सैनी जी, संदीप किवाड़ा, मोहित चुलकाना, अमित करंस, जसवीर सिंह छोकर मंडल अध्यक्ष इसराना और कुलदीप गांगड़ा, सुंदर जो मेरे जीज हैं, जो आपके गांव के पार्षद हैं, सम्मानित मंच और हरियाणी कल्चर को जीवित रखने वाले मेरे राइट साइड में मेरी बहन राजबाला जी और उनकी पूरी टीम, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अजीज बच्चों, जैसे कि बाबा साहब के बारे में अभी एक भजन के माध्यम से, दीक्षा लंदन से ली, दीक्षा नागपुर से ली, 26 अलीपुर दिल्ली, उनका निधन हो जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका दिल्ली में संस्कार नहीं होने दिया गया था और उनका चैत्य भूमि बॉम्बे में जाकर संस्कार किया। और जिस हवाई जहाज के अंदर उनकी बोटी ले जाई गई थी, उस हवाई जहाज का किराया बाबा साहब की धर्मपत्नी के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ अब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, इन 500 स्थानों को सरकार की तरफ से खरीद। साथियों, चुनाव से पहले राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पूरे देश में दौरा किया। यदि देश में भारतीय जनता पार्टी आ गई, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का मिला।
आपका भाई इस बात का गवाह है। कर देख लेना, उस चिट्ठी में लिखा था बाबा साहब ने आरक्षण दिया, SC/BC के लोग को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एडिट करके चलाया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब का सदा, और मैं आपको वायदा दिलाता हूँ, सीम पर रहते हम, आपके हल्के के डडवाड़ी सीम पर लग गए, इस हमारे गांव की 36 बिरादरी आपके हल्के में रिश्तेदारी है। और मैं वायदा भी करता हूँ, अगर संभाल का हल्का रिजर्व में कहीं गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है, माला जी स्वागत करवा दो। तो इसलिए सारा सिस्टम बढ़िया हो गया। मंत्री जी ने सारी घोषणा करती मंत्री जी, और सारे काम पूरे में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमारे बीच में भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ। 7वीं बार मारे क्या नाम है अपनी संस्था का? क्या काम करती है ये? पंचायत आज कहाँ आए थे? मुलाकात होगी? देश के लिए कार्य किया। आदो सर प्रताप दादा आ जाओ आप। तालियां उनका हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन करते हैं। किया जा रहा है समस्त ग्राम बस्ती की तरफ से किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें, जोरदार ताली। और हमारी माता जी की तरफ से भी 100 रुपए का ईमानदार और कर्मठ विधायक आदरणीय मनमोहन बढ़ाना के छोटे भाई गिरीश बढ़ाना जी हमारे गांव में पहुंचे। मैं अपने गांव समस्त नराना की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में अब जस्ट थोड़ी देर पहले जी भी आए हुए थे और ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं बढ़ाना साहब एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे गांव के अंदर 36 बिरादरी वास करती है और 36 बिरादरी का जो भाईचारा हमारे गांव में देखने को मिलता है वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ हर आदमी, कोई हमारे गांव के अंदर पार्टीबाजी नहीं है, हमारे गांव के अंदर कोई किसी प्रकार की राजनीति वगैरह कुछ नहीं है। बट बेटो भाई तालियां सारी मांगना पूरी हुई तो 1.5 साल चुनाव होगा। साथियों, आप भाई हमारे बीच में दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, 1.5 साल रहा फिर भी तो फिर हो गए हमारे पीछे आ जाओ। हमारी तो बधेरे उतर लिए भी बाढ़ है ना, डबा घेर देंगे आगे, थोड़े थोड़े चलता रहा वैसे ही हो जाए, सरपंच आगे ना आ जा। ला भाई आ जा। हमारे बीच पहुंचे विधायक साहब, भाई विधायक मनमोहन बढ़ाना के भाई गिरीश बढ़ाना, मैं इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। से आए हुए सरपंच और ब्लॉक समिति पार्षद पहुंचे, मैं इनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। विधायक जी आज कहीं काम से चले गए, मैं तो मौज कर रखी क्योंकि आराम बैठे जी, पूछ लो जी इनका काम की मौज हो रही है। की कोई कमी नहीं है, कभी गाँव आठ का समर्थन कर दो विधायक जी का और पैसे आएंगे। बात तो मंत्री जी भी देंगे जी पैसे। हमारे अजीज भाई गिरीश बढ़ाना जी और हमारे गांव के आए हुए बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और दाएं बाएं से हमारे गांव के जो पार्षद हैं आए हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकल जी अभी बोल रहे थे एक काम के लिए, भाई हमारे चेयरमैन साहब ने वाक्य में पूरे समाल के ब्लॉक के अंदर मेरे ख्याल से इकलौता हमारा गांव एक ऐसा है जो कि गांव के वाक्य में झड़ी लगा रखी है और जो सहयोग मेरे से होता है, कोशिश की जा रही है
कि भाई गांव का हमारी तरफ से क्या भला हो जाए। मेरे ख्याल से पिछले 20, 25, 30 साल में चले जाओ आप, जो इस प्लान में काम हुए ना, मतलब आज तक किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं भाई गांव के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, हमारे सर के ऊपर विधायक साहब का आता है। विधायक साहब को एक अर्जी लगाते हैं, वो 10 बार पूछते हैं भाई साहब हुआ या नहीं हुआ आपका काम, मतलब काम होने की पूछते हैं हुआ या नहीं हुआ, आपके पास पैसे पहुंचे या नहीं पहुंचे। सबसे मेन बात, हमारे विधायक साहब बिल्कुल तत्पर अपने गांव को सर्वप्रथम लेके चलते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, हमारे सरपंच साहब, चेयरमैन साहब और बाबा साहब अंबेडकर जी जो कमेटी है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं। वैसे तो बड़े भाई मनमोहन भडाना जी को आपके यहाँ पर आना था, मनाना गांव में, वो आज चंडीगढ़ थे, तो उन्होंने रात को ही मैसेज किया कि नराना गांव में जाना है और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेके आना है, इसीलिए आपके बीच में आया। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इतना प्यार, मान सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए। और आपसे एक वादा है, भडाना परिवार का एक एक सदस्य, आप जो भी जहाँ भी जैसी जिम्मेदारी लगाएंगे, आपके बीच में खड़ा रहेगा और आपके वो कामों को जरूर करा करेगा। भाई साहब जी ने, अंकल जी ने अभी बताया, ये सच्चाई है और आप इसको देख भी लेना। 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं, किसी एक निजी विशेष किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हमेशा अपने जो भी भाई है, गरीब है, रईस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो घर की तरह है उनको अपना परिवार मान के संभालता। क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को भैया ने परिवार माना है और हमेशा एक परिवार और एक बच्चे की तरह ही आपकी सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आज चाहिए से राजा दशरथ बड़ा खुश हुआ कि रानी बड़ा बड़ा धन्यवाद तेरा, बड़े शुभ अवसर पर अपने दोनों वचन याद दिवाए। मांग ले की मांगे, मैं बोली महाराज न्यू को नहीं, थोड़ी करड़ी छाती कर ले, चौकस खड़ा हो जा। मैं बोला रानी कमाल कर दी, हद कर दी, आपके वचन मेरे पास गिरवे हैं और जो भी कुछ मांगेगी या जान भी हाजिर है राजा दशरथ की। लेकिन रानी न्यू कहने लगी, राम ने वनवास भरत ने वो राज चाहिए से कहते राजा दशरथ के पातले की जमीन लगी, रानी के कहने लगी ओस में तो है, रानी के कही ने बोली महाराज कति होश में हूँ। और सुन मेरी बात, जो कहने लगी राजा वचन भरे राज ताज प्रजा का सारा उसके हाथ